क्या आप भी रियल एस्टेट में फ्यूचर बनाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि रियल एस्टेट में काम करके एक अच्छा करियर बिल्ड किया जा सकता है? तो आपको ये कुछ स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे क्या है कि आप रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म में आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मैं पिछले 3 साल से कंसिस्टेंसी के साथ मैं डेल्कन हाउस प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रहा हूं, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, जो कि सोसाइटी डेवलपर है। वो क्या करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाती है और उसको प्लॉटिंग करके क्या है कि प्लॉट सेल करती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो कौन कौन सा स्किल है जो आपको यहाँ पे काम आने वाली है। तो चलिए उस स्किल पे हम लोग जो है आज हम चर्चा करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्किल की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों, वो है आपका माइंडसेट। जी हाँ, आप अगर रियल एस्टेट में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट जो है ना रिच तरह होना चाहिए। यानी कि देखिए, माइंडसेट दो तरह का होता है, एक रिच माइंडसेट, एक होता है पुअर माइंडसेट। तो क्या है कि अगर आपको यहाँ पे अमीर बनना है तो अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा। आपको जो है हमेशा बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा, आपको एज ए इन्वेस्टर की तरह सोचना होगा। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जो कि पुअर जो माइंडसेट होता है उससे अलग होना चाहिए। आपका रिच माइंडसेट होना चाहिए। बाकी जो है दूसरा जो स्किल है वो है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर आप रियल एस्टेट में अगर काम करना चाहते हैं तो क्या है कि आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए। आप इसे आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं या फुल टाइम में कर रहे हैं, तो इसको क्या है कि आप मैनेज कीजिए कि हमें मतलब कि आप फुल टाइम में काम कर रहे हैं। तो फुल टाइम में काम कर रहे हैं तो आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए। हमको कितना बजे ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस पहुंचने के बाद हमको कितना देर हमको जो है टीम से बात करना है, कितना देर हमको सीनियर से बात करना है, कितने देर हमको कस्टमर से बात करना है, कितने देर हमको जो है मार्केटिंग करना है, कितने देर हमको प्लान करना है। ये सारा चीजों को क्या है कि जो है आप जो है टाइम मैनेज कीजिए। इससे क्या है कि आपको क्या है कि जो है हर एक चीज का एक प्रॉपर डाटा रहेगा कि हम जो है 10 बजे से 11 बजे हम ऑफिस पहुंचे, 10 बजे 11 12 से 1 बजे के बीच में हम टीम के साथ मतलब की जो मीटिंग की है, 1 से 2 बजे के बीच में जो है हम मतलब कॉलिंग किए, मार्केटिंग किए। तो जो भी चीजें हैं क्या है कि वो बजाते आपके पास जो है टाइम मैनेज होना चाहिए, वरना समय तो चला जाएगा, आपको लगेगा कि भी हम बहुत बिजी हैं, बट क्या है कि जो है आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे। जब प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो फिर क्या है कि रिजल्ट का कोई मतलब की आशा आप नहीं कर सकते। तो क्या है दोस्तों, टाइम को आप मैनेज कीजिए अगर फुल टाइम अगर काम करते हैं तो। बाकी तीसरा जो स्किल है दोस्तों वो है मनी मैनेजमेंट का। जी हाँ, आप अगर रियल एस्टेट में अगर काम करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। क्यों, बताते हैं उसके पीछे रीजन। जब आप रियल एस्टेट में अगर काम करते हैं तो क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है कमीशन पे काम करते हैं। तो कमीशन क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 महीना 3 महीना भी लेट हो जाता है आने में। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा पैसा आ जाता है एक साथ। कभी कभी होता है कि मतलब पैसे के बिना भी क्या है कि जो है अपना जो है दिनचर्या चलाना होता है। तो उस दौरान क्या करना है दोस्तों कि जब भी अगर आपके पास कमीशन आए, 1 लाख 2 लाख 50,000 जो भी अमाउंट आए, उसको क्या है कि जो है उसको मैनेज कर लेना है कि हमें 6 महीने कम। सबसे पहले आप काम कीजिएगा 6 महीना से लेकर 12 महीने तक ला इमरजेंसी फंड अपना तैयार कर लीजिएगा, और बाकी का जो बचेगा उस पैसा को क्या है कि जो है आप अपने जो है नेसेसरी और आप अपने मतलब कि जो भी गोल है आपका जो है मोबाइल लेना, लैपटॉप लेना या घूमना फिरना जो भी चीज़ है वो आप कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपको जब भी पहला कमीशन बने तो क्या है कि 6 महीना से लेकर 12 महीने तक अपना इमरजेंसी फंड तैयार कर लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर पैसा नहीं आता है, तो क्या है कि बाद में चल के आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, तो ये हुआ पहला जो हुआ माइंडसेट, दूसरा हुआ आपका टाइम मैनेजमेंट, तीसरा हुआ आपका जो है मनी मैनेजमेंट। चौथा जो स्किल है दोस्तों वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल और रिलेशनशिप। जी हाँ, आप अगर रियल एस्टेट में अगर काम करना चाहते हैं तो आपका क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है उस पर आपको काफी काम करना होगा। आपको प्रेजेंटेशन आपको देने आना चाहिए। देखिए, रियल एस्टेट में जमीन बेचा नहीं जाता, जमीन समझा जाता है। अगर आप जो है कस्टमर को जमीन के बारे में समझा देते हैं, उनका फ्यूचर में आप जो है प्रॉफिट के बारे में समझा देते हैं, कैसे उनका जो है जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनको 3 से 5 साल में कैसे उनका 2x 3x 5x होगा, वो अगर आप समझा देते हैं और उनको वो बात समझ में आ जाती है तो समझ लीजिए कि आपको डील 100% हो जाएगा। तो क्या है कि दोस्तों जो है आप जो है कम्युनिकेशन स्किल और रिलेशनशिप बिल्डिंग पे आप जो है इस पे जो है ध्यान दीजिएगा। और पंचमा जो स्किल है दोस्तों वो है कंपाउंडिंग। जी हाँ, आप अगर रियल एस्टेट पे अगर काम करना चाहते हैं तो आपको लगातार कंपाउंडिंग करना होगा अपने कस्टमर का। जैसे मतलब अभी आपके पास 2 कस्टमर का लाइनअप चल रहा है तो फिर धीरे धीरे 4
से 8, 8 से 16, 32, 64 धीरे धीरे अपने क्या है कि जो है कस्टमर लाइनअप को क्या है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, अपना नेटवर्क फैलाइए। जैसे हो सके आप जो है बहुत सारा रास्ता है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप कस्टमर जनरेट कर सकते हैं। आप जो है फिजिकली आप जो है ऑफलाइन मार्केटिंग के माध्यम से भी जो है क्या है कि जो आप अपना टीम जो है क्लाइंट को जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये 5 स्किल है दोस्तों जिसको कि आप काम करके जो है आप रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो बताते हैं, फिर से रिवीजन करवा देते हैं। एक है माइंडसेट, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, तीसरा है मनी मैनेजमेंट, चौथा है कम्युनिकेशन स्किल और रिलेशनशिप बिल्डिंग, और पांचवा जो है कंपाउंडिंग। और एक खास बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप रियल एस्टेट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना होगा। अगर आपके पास अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपका 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना तक भी आपका कोई अमाउंट नहीं जाएगा, लेकिन 9वां 10वां महीना ऐसा आपका काम हो जाएगा ना कि आप समझ लीजिए कि जो है आप 1 साल 2 साल का पैसा एक ही बार आ जाएगा। तो यहाँ पे पेशेंस रख के काम कीजिएगा। आपका काम नहीं हो रहा है, जब होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पैसा इतना आना लगेगा कि आप मतलब कि आप विश्वास नहीं कर सकते हो, इतना सारा पैसा है। तो फिर क्या है कि जो है आप जो है पेशेंस के साथ आप काम कीजिए। रियल एस्टेट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और विश्वास मानिए, जो भी रियल एस्टेट में काम करते हैं या आप रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आज आप इतिहास उठा कर देख लीजिए। अगर कोई अगर बोलते हैं कि अगर हम रियल एस्टेट में हम प्लॉट लिए हैं या रियल एस्टेट में हम पेशेंस के साथ काम किए हैं और आज के भी डेट में मेरा मतलब 20 साल 25 साल काम करने के बाद भी मेरा स्थिति अगर खराब है, तो समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, 100% वो झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, पेशेंस के साथ काम कीजिए और लगातार स्किल पे फोकस कीजिए। यहाँ पे कैरियर बहुत बढ़िया है, ये पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।